Rahim. Assalamu alaikum. This is your teacher Taimur Jas, and today we are going to take start of our Chinese New Year translation part 2. तो इससे पहले हम पार्ट 1 में जो है वो पता लगा चुके हैं कि ये एक कल्चरल लेसन है। इसमें आपको चाइनीज़ न्यू ईयर जो उनका एक त्यौहार है, ठीक है, सेलिब्रेशंस करते हैं, वो उसको मनाते हैं। कौन कौन से रिवाज उनके यहाँ पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, स्टार्ट कब होता है ये, ठीक है, उनके लोग कैसे मनाते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको इससे पहले वाले वीडियो में आपको दे चुका हूँ, उसकी ट्रांसलेशन भी कर चुके हैं। तो आज हम इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 2। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी इसकी ट्रांसलेशन जो है वो आज आपको कंप्लीट करा दी जाए, ठीक है जी। तो स्टार्ट लेते हैं अपने आज के लेसन का। पैराग्राफ 4 से स्टार्ट करना है हमने, ठीक है जी। न्यू ईयर्स ईव डिनर। ईव कहते हैं इवनिंग को, शाम को। डिनर कहते हैं खाना। न्यू ईयर्स ईव डिनर यानी नए साल की शाम का खाना। अब इसमें मज़ीद आपको जो चाइनीज़ रवायात हैं, चाइनीज़ रवाज है, कस्टम्स हैं, उसके बारे में आपको बताया जाएगा कि वो कौन कौन सी उनमें पाई जाती हैं। जैसे हमारे यहाँ है, ईद पे जो है वो सुबह सेवइयाँ जो हैं खाई जाती हैं, ठीक है, मीठा बनाया जाता है। तो उनके यहाँ भी कुछ स्पेशल डिशेज इस तरह बनाई जाती हैं। तो हम इस पैराग्राफ में पढ़ते हैं। On the eve of Chinese New Year, it is customary to visit relatives and partake in large dinner where a number of specific foods are served. On the eve, evening को कहते हैं, शाम को कहते हैं, it is customary, रवायत होना, relatives कहते हैं रिश्तेदारों को, और partake कहते हैं हिस्सा लेना, शामिल होना, लार्ज डिनर बड़ा खाना, स्पेसिफिक फूड, स्पेसिफिक कहते हैं ख़ास किस्म के, सर्व्ड पेश करना, देना। ऑन द ईव ऑफ चाइनीज न्यू ईयर यानी चीनियों की नए साल की शाम को, इट इज़ कस्टमरी, उनके यहाँ रवायत है, टू विजिट रिलेटिव्स, रिश्तेदारों के यहाँ जाने की, एंड पार्टेक इन अ लार्ज डिनर, और एक बड़े खाने में हिस्सा लेने की। यानी चीनियों की नए साल की शाम को रिश्तेदारों के यहाँ जाने और बड़े खाने में हिस्सा लेने की रवायत है। वेयर अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड्स आर सर्व्ड, जहाँ पर ख़ास किस्म के कई खाने पेश किए जाते हैं। नंबर ऑफ, कई यानी ज़्यादा। इसको एक दफ़ा फिर देखें। चीनियों की नए साल की शाम को रिश्तेदारों के यहाँ जाने और बड़े खाने में हिस्सा लेने की रवायत है, जहाँ पर कई किस्म के ख़ास खाने पेश किए जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, इट इज़ टिपिकल फॉर अ चाइनीज फैमिली टू मेक 8 to 9 dishes for the New Year's Eve dinner, because in Chinese language the word 8 means prosperity and the word 9 means long lasting. टिपिकल कहते हैं खास होना, मखसूस होना, रवायत होना। 8 to 9 डिशेज। देन है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी कहते हैं खुशहाली को, और लॉन्ग लास्टिंग कहते हैं देर पा यानी देर तक रहने वाली। इट इज़ टिपिकल फॉर चाइनीज़ फैमिली यानी चीनी ख़ानदान के लिए क्या है, ये ख़ास है, टू मेक 8 to 9 डिशेस, 8 से 9 खाने बनाना, ठीक है। यानी चीनी ख़ानदान के लिए 8 से 9 खाने बनाना जो है वो ख़ास है, फॉर द न्यू ईयर्स ईव डिनर, नए साल की शाम के खाने के लिए, ठीक है। यहाँ तक ट्रांसलेशन करते हैं एक दफ़ा फिर, कि चीनी ख़ानदान के लिए नए साल की शाम के खाने के लिए 8 से 9 खाने बनाना ख़ास है, बिकॉज इन चाइनीज़ लैंग्वेज, क्योंकि चीनी ज़ुबान में द वर्ड 8 मीन्स प्रॉस्पेरिटी, लफ्ज़ 8 का मतलब है खुशहाली, एंड द वर्ड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, और लफ्ज़ 9 का मतलब है देर पा, ठीक है। इसको एक दफ़ा फिर देखें। यानी नए साल के शाम के खाने के लिए ये चीनी ख़ानदान के लिए ख़ास है कि वो 8 से 9 खाने बनाते हैं, क्योंकि चीनी ज़ुबान में लफ्ज़ 8 का मतलब खुशहाली और लफ्ज़ 9 का मतलब देर पा है जी। नेक्स्ट आते हैं पैराग्राफ 5 पे, गिविंग गुड लक गिफ्ट्स। It is traditional practice for adults to give children little red envelopes filled with money in order to symbolize wealth and prosperity for the coming year. It is traditional practice. Traditional कहते हैं रवायती, practice कहते हैं अमल को। Adults बड़े, children बच्चे, red envelopes सुर्ख लिफाफे,
जी, ये लिफाफे शॉपर नहीं है, लिफाफे होते हैं वो जिसपे आप पोस्ट भी करते हैं, लेटर वगैरह पोस्ट करते हैं, वो वाले हैं। शादियों पे जाएं तो अक्सर उसमें आप जिसे आप पंजाबी में कहते हैं पांजी, वो डाल के देते हैं। जी, वो वाले एनवेलप्स हैं। फिल्ड विद मनी इन ऑर्डर टू सिंबलाइज, सिंबलाइज का मतलब है जाहिर करना, ठीक है, अलामत। वेल्थ कहते हैं दौलत को, और प्रॉस्पेरिटी कहते हैं खुशहाली को। जी, इट इज़ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस यानी एक रवायती अमल है फॉर अडल्ट बड़ों के लिए टू गिव चिल्ड्रन लिटिल रेड एनवेलप्स फिल्ड विद मनी, कि वो बच्चों को पैसों से भरे हुए सुर्ख लिफाफे देते हैं इन ऑर्डर टू सिंबलाइज, ठीक है जी, किसके तौर पर, अलामत के तौर पर, वेल्थ यानी दौलत की अलामत के तौर पर, और आने वाले साल की खुशहाली के तौर पर। इसको एक दफ़ा फिर देखें। इट इज़ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉर एडल्ट टू गिव चिल्ड्रन लिटिल रेड एनवेलप्स फिल्ड विद मनी, यानी ये उनके यहाँ रवायती अमल है कि बड़े छोटे बच्चों को पैसों से भरे हुए सुर्ख लिफाफे देते हैं, जो कि क्या करते हैं, आने वाले साल की खुशहाली और दौलत को जाहिर करते हैं। It is also common for elders to present red packets to unmarried members of family. It is also common, common कहते हैं आम को, elders बड़े, present मतलब होता है पेश करना, देना, unmarried, unmarried कहते हैं गैर शादीशुदा, members कहते हैं अफराद को। इट इज़ आल्सो कॉमन फॉर एल्डर्स यानी बड़ों के लिए ये भी आम है, सॉरी, टू प्रेजेंट रेड पैकेट्स टू अनमैरिड मेंबर्स ऑफ द फैमिली, कि वो खानदान के गैर शादीशुदा बंदों को भी सुर्ख लिफाफे पेश करते हैं या देते हैं। यानी बड़ों के लिए ये भी आम है कि वो खानदान के गैर शादीशुदा अफराद को रेड पैकेट्स सुर्ख लिफाफे देते हैं। मज़े हो गए जी, अनमैरिड आप 30 साल तक अनमैरिड हैं तो आप फिर भी इन्वेलप्स देते रहते हैं। हमारे यहाँ तो ईद ज़रा से 15 साल से ऊपर हो तो कहते हैं आप बड़े हो गए, स्पेशली बॉयज़ के लिए। बॉयज़ तो वैसे ही 15 से ऊपर हो, तो गर्ल्स तो चलो 30-35 की भी हो के वो ईद लेती रहती हैं वहाँ पे। यानी चाइना में आप अनमैरिड हैं, आप जब तक अनमैरिड हैं देते रहें, आपका अलाउंस है एक टाइप का आपको मिलता रहता है। जी, नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं, इनवेलप्स आर नॉट टू बी ओपन अनटिल द रेसिपिएंट, ये वर्ड है रेसिपिएंट, हैज लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर। अनटिल जब तक के, रेसिपिएंट कहते हैं वसूल कुनंदा यानी लेने वाला, गिवर कहते हैं देने वाला। एनवेलप्स आर नॉट टू बी ओपन यानी वो लिफाफे नहीं खोले जाते अनटिल द रेसिपिएंट हैज लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर, जब तक के लेने वाला यानी वसूल कुनंदा जो है वो देने वाले का घर ना छोड़ जाए। यानी आपने फॉर एग्जांपल एक घर से इन्वेलप रिसीव किए हैं, तो आप उस घर से बाहर निकले के वो इन्वेलप खोलेंगे, ठीक है, उससे पहले आप नहीं खोल सकते। यानी अगर 10 रुपये मिले तो आपको 10 ही मिलेंगे, घर जाके आपको पता चलेगा कि 10 रुपये दे दिए, नहीं धोखा हो गया हमारे साथ। इसको एक दफ़ा फिर ट्रांसलेट करते हैं, इन्वेलप्स आर नॉट टू बी ओपन अनटिल द रेसिपिएंट हैज लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर, यानी वो लिफाफे उस वक्त तक नहीं खोले जाते जब तक वसूल करने वाला देने वाले का घर ना छोड़ जाए। जी, ऑनरिंग द एनिमल, ऑनर कहते हैं इज्जत देना, जानवरों को इज्जत देना, ऑनर। एवरी ईयर, याद रखिएगा हम चाइना के बारे में पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में नहीं पढ़ रहे। एवरी ईयर इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द 12 एनिमल सॉरी ऑफ द चाइनीज जोडियक। एसोसिएटेड मतलब है ताल्लुक होना। चाइनीज जोडियक, जोडियक कहते हैं बुरूज यानी नक्शा, एक नक्शा होता है एक तरह का। एवरी ईयर इज एसोसिएटेड यानी हर साल का ताल्लुक होता है विद वन ऑफ द 12 एनिमल्स ऑफ द चाइनीज जोडियक, 12 में से एक जानवर के साथ, चाइनीज जोडियक चीनियों के नक्शे में, ठीक है, यानी चीनी नक्शे के मुताबिक हर साल का ताल्लुक 12 में से एक जानवर के साथ होता है। यानी उन्होंने कोई ऐसा नक्शा बनाया हुआ है, बुरूज बनाया हुआ है कि उसमें 12 जानवर हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि हर साल का ताल्लुक, साल में 12 सॉरी हर साल सॉरी पूरे साल के लिए, तो सॉरी वो कह रहे हैं कि हर साल का ताल्लुक चीनी नक्शे के मुताबिक 12 में से एक जानवर के साथ होता है। These animals are often represented in decorations. Represent का मतलब होता है दिखाना, जाहिर करना। Decorations कहते हैं सजावटों को। ये जानवर अक्सर सजावटों में जाहिर किए जाते हैं या दिखाए जाते हैं। Some animals, sorry. Some people believe that those born during the year of particular animal may have the character traits of that animal. Believe का मतलब होता है यकीन रखना। Particular कहते हैं खास,
कैरेक्टर ट्रेट्स, ट्रेट्स कहते हैं खूबियों को। सम पीपल बिलीव, कुछ लोग यकीन रखते हैं, दैट दोज बॉर्न ड्यूरिंग द ईयर ऑफ पर्टिकुलर एनिमल, कि वो जो किसी खास जानवर के साल में पैदा होते हैं, मे हैव द कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ दैट एनिमल, उनमें उस जानवर की खूबियाँ पाई जा सकती हैं। यानी कुछ लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि जो लोग किसी खास जानवर के साल में पैदा होते हैं, उनमें उस खास जानवर की खूबियाँ पाई जा सकती हैं। ठीक है जी। अब फॉर एग्जाम्पल एक खरगोश के साल में पैदा हुआ है, तो वो उनका बिलीफ ये है, यार हम तो बिलीव नहीं करते, उनका बिलीफ ये है कि आप उसमें उसकी खूबियाँ पाई जाएंगी। ठीक है जी। अगर खुदा न खास्ता डंकी के ईयर में पैदा हो गया तो उसमें भी वो खूबियाँ पाई जाएंगी। ठीक है, अगर लाइन के ईयर में पैदा होता है, लाइन की पाई जाएंगी। और उनका एक बड़ा वो अक्सर डेकोरेशन में, इसमें टाइटल में भी मैंने आपको बताया फर्स्ट चैप्टर की, वो एक अजदहा है। ठीक है, ड्रैगन जिसे कहते हैं, वो बहुत उसको ऑनर करते हैं। ठीक है, यानी वो अगर उस ईयर में पैदा हो जाए तो उसमें ड्रैगन की खूबियाँ पाई जाएंगी। ये उनका बिलीफ है जी। नेक्स्ट पैराग्राफ है, चाइनीज, सॉरी एक सेंटेंस ही एक पैराग्राफ में, चाइनीज न्यू ईयर इज अ टाइम when the family should come together in order to give thanks for the year that has passed and reinvigorate themselves for the coming year. चाइनीज न्यू ईयर इज अ टाइम, टाइम कहते हैं वक्त को, टुगेदर का मतलब होता है इकट्ठे होने को, थैंक्स कहते हैं शुक्र अदा करना, शुक्रिया अदा करना, पास्ट गुजरा हुआ, ये रीइनविगोरेट कहते हैं तरोताज़ा, कमिंग ईयर आने वाला साल। चाइनीज न्यू ईयर इज़ अ टाइम, चीनियों का नया साल एक ऐसा वक्त होता है, व्हेन द फैमिली शुड कम टुगेदर, जब ख़ानदान को इकट्ठे होना चाहिए, इन ऑर्डर टू गिव थैंक्स फॉर द ईयर दैट हैज़ पास्ट, गुजरे हुए साल का शुक्र अदा करने के लिए, एंड री इनविगोरेट फॉर देमसेल्व्स फॉर द कमिंग ईयर, और आने वाले साल के लिए अपने आप को ताज़ा दम करने के लिए। री इनविगोरेट मतलब ताज़ा दम करना। इसको दोबारा सुने, चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ टाइम, यहाँ से मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ कि चीनियों का नया साल एक ऐसा वक्त होता है जब पूरे ख़ानदान को गुजरे हुए साल का शुक्रिया अदा करने के लिए और आने वाले साल के लिए अपने आप को ताज़ा दम करने के लिए इकट्ठे होना चाहिए। जी, तो ये था आपका आज का लेसन की ट्रांसलेशन। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा सा जो है वो इसमें चाइना की बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है इसमें। ठीक है, अगर आप मुख्तलिफ कंट्रीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं तो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अपनी वीडियो में हम इसकी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो आई होप सो कि आप इसे प्रिपेयर कर लेंगे। काइंडली वीडियो को एंड पे लाइक कर दिया करें और इसको शेयर कर दिया करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।